आपसे कुछ कहूं उससे पहले पट्टाचार महोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पर यदि साधु संत उपस्थित हैं, मुनिराज उपस्थित हैं, तो सामने समस्त मुनि भक्त उपस्थित हैं। एक यह सदैव सदैव याद रहने वाला आयोजन, जो लोग इसके साक्षी बने हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और जो नहीं आ पाए उनके दुर्भाग्य का क्या कहना। इसलिए मैं आपसे कुछ कहूं उससे पहले एक बार हाथ जोड़कर के इस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दे दिया जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा सुंदर सुनहरा सुअवसर हम सबको प्रदान किया है। हाथ जोड़े, प्रभु का स्मरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः काओण नमक्कारम अर्हंताणम तहेव सेताणम आयरेवच्छायाणम लोयम मिया सव्यसाहूणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक 1008 देवाधिदेव श्री सुमतिनाथ भगवान की, विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, मुनि कुंजर परंपराचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेवाचार्य भगवान श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, गणाचार्य 108 से विराट सागर जी महाराज की, और पट्टाचार्य के पद पर सुशोभित होने वाले आप हम सबके समक्ष उपस्थित आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय बोलिए। प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। उपस्थित भव्यात्मा, आज हम सब लोग जिस सुमति धाम में उपस्थित हैं वह भगवान सुमतिनाथ के द्वारा दी गई सुमति का सुपरिणाम है। जिन्हें सुमति मिली उनको सुमति नाथ की गली मिली, वो इस रास्ते पर आ गया। क्या गर्मी, क्या मौसम, कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा आदमी अच्छे काम के समर्थन के लिए, अनुमोदना के लिए सारी बाधाओं को पार करके वहां पर पहुंच जाता है। कितने दूर दूर से साधु संत आए। मैं तो सिर्फ 300 किलोमीटर दूर से आया। ऐसा आने का कोई कार्यक्रम था नहीं। मनीष गोधा जब झालरा पाटन में श्रीफल समर्पित करने के लिए आया कि महाराज श्री सुमति धाम में पट्टाचार्य महोत्सव है, साधु संत उपस्थित हो रहे हैं, आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मैंने कहा कि मनीष, उम्मीद तो कम है लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। और गुरुदेव का आदेश आया कि प्रज्ञा सागर कुछ भी हो
सुमति धाम में तो आना ही है, क्योंकि अपने आचार्य आदि सागर महाराज की परंपरा का महामहोत्सव है और उसमें हम उन परंपरा के साथ इकट्ठे नहीं होंगे तो कौन आएगा। तो मैंने कहा गुरुदेव निश्चित तौर पर मैं आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के श्री चरणों में, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के श्री चरणों में, आचार्य श्री बोल सागर जी महाराज के श्री चरणों में, आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज के श्री चरणों में, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज के चरणों में अपनी विनम्र विनयाञ्जलि देने के लिए अवश्य उपस्थित रहूंगा। और मैं चल करके यहां पर आया। बड़ी खुशी है मुझे कि मैं इतने सारे साधु संतों के बीच हूं। ऐसा अवसर मिलता नहीं है। श्रवण बेल गोला जी में जब महामस्तकाभिषेक के अवसर पर मैं वहां उपस्थित था तो वहां पर कोई बोलने की इच्छा थोड़ी होती कि मुझे मंच मिले, माइक मिले, मैं बोलूं, ऐसा करो वैसा करो। बस साधु संतों के साथ उठना बैठना, इस दिगंबर मुद्रा में रम जाना ही इस महोत्सव में आने का सफल परिणाम होता है। एक साथ इतने सारे साधुओं के ऐसा करने मात्र से दर्शन हो जाते। क्या राजा सैनिक ने 100 मुनिराज को दर्शन करके भोजन करने की प्रतिज्ञा ली। एक मुनिराज का 99 हो गए, 100वें मुनिराज का मिलना मुश्किल हो गया। खोज करवाई गई तब जाकर के उनका संकल्प पूरा हुआ। यहां पर तो आप नियम कर लो कि 2 तारीख तक रोज हम 300 साढ़े 300 साधुओं के दर्शन का संकल्प करते हैं। आप कितना सातिशय पुण्य कमा लेंगे। वहां पर बैठ करके कुछ नहीं करना है, हाथ यूं घुमाना और ऐसे करके 3 बार नमोस्तु 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 बंदामी इच्छामी इच्छामी। मिल गया 350 से ज्यादा साधुओं के दर्शन का। कभी कल्पना नहीं की थी कि उत्तर भारत में ऐसा नजारा दिखेगा। कभी कल्पना। उत्तर भारत श्रवण बेल गोला में तो हर 12 साल में ऐसा नजारा निर्मित होता है, लेकिन उत्तर भारत में और उत्तर भारत के मालवा में और मालवा के इंदौर में, इंदौर के सुमति धाम में, जहां से गोमटगिरी में खड़े हुए भगवान बाहुबली की दृष्टि लगातार यहां पर पड़ती है, तो हम तो यही मानते हैं कि हमारा यही सुमति धाम श्रवण बेल गोला है और भगवान की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। ऐसा सिर्फ बाहुबली का ही अतिशय हो सकता है, दूसरे का नहीं, कि सभी साधु संत इत्मीनान से एक स्थान पर बैठे। साथियों, आज हम जो यहां पर है, एक आचार्य ने जीवन के कुछ क्षण शेष रहते हुए अपने योग्य सुयोग्य शिष्य को अपने संपूर्ण संघ की जिम्मेदारी देने का निर्णय किया। कितने सावचेत थे आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज। जबकि स्वास्थ्य जिस प्रकार का था, उस स्वास्थ्य में परिणामों को संभालना, संक्लेश परिणामों से बच करके विशुद्धि को बढ़ाना, और उस समय जागृत अवस्था में उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी शिष्य से कहा, यदि मेरी श्वास अरिहंत का नाम लेते हुए रुक गई
और मैंने संघ का दायित्व किसी को नहीं दिया तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। इसलिए एक काम कर, मेरी लेखनी पर नहीं, मेरे वचनों को तो रिकॉर्ड कर दे, ताकि सारी दुनिया जान सके कि मैंने होश पूर्वक अपना पट्ट शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर को स्वीकार करते हुए सारे संघ का दायित्व दिया है। गजब हो गया। और उन्होंने विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए संघ का इतना बड़ा दायित्व दिया। अब विशुद्ध सागर जी महाराज तो एक अलग किस्म के महाराज हैं। ये इनका किस्म ही अलग है ना। ये सारे साधु संतों में, पूरे विराट सागर की बगिया में ये बिल्कुल निराले ही है, जिन्होंने आध्यात्म को अपना जीवन बनाया, जिन्होंने समय सार को अपना भोजन बनाया, जो उसी में रच पच गए और उसके बाद लोगों को भी वही संदेश उन्होंने दिया। जबकि जो साधु सिर्फ लड़कों को, युवाओं को, पुरुषों को ही दीक्षा दे रहा हो, उससे कह दिया कि बेटा तुझे अब सबको संभालना है। ये यारिकाएं, ये छुल्लिकाएं, ये गणनी यारिकाएं, ये मुनि, ये उपाध्याय, ये आचार्य, ये छुल्लक, सब तुम्हारे जिम्मे। अब सोचो उस समय विशुद्ध सागर जी को कितना बड़ा शौक लगा होगा कि अरे यार ये कौन सी मुसीबत मेरे गले में पड़ गई। लेकिन जहां गुरु आज्ञा होती है वहां पर सब कुछ स्वीकार्य होता है। और इन्होंने तो स्वीकार कर लिया गुरु आज्ञा, ये बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात है कि सारे संघ ने गुरु आज्ञा को मानकर इन्हें अपना पट्टाचार स्वीकार कर लिया। ये सबसे बड़ी बेटा, बाप को बाप मानता है। बेटा, बेटा बाप को बाप मानता है क्योंकि वो बाप है। लेकिन भाई, भाई बड़े भाई को बाप मान ले, ये गुरु के पिता के सबसे अच्छे संस्कार होते हैं। ये सबसे अच्छे संस्कार होते हैं। यहां पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान है। उसके बाद आचार्य विभव सागर जी महाराज विराजमान है। उसके बाद आचार्य विहर सागर जी महाराज विराजमान है। उसके बाद आचार्य विनिश्चय सागर महाराज विराजमान है। उसके बाद दिख नहीं रहे वो वाले महाराज विराजमान है। इस तरफ तो गणाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराजमान है, जो कि इस महोत्सव में अपनी पावन उपस्थिति देने आए। मैं आया, सुंदर सागर जी महाराज आए, प्रसन्न ऋषि जी महाराज आए। ये सब छोड़ो, ये जितने बैठे ना उस तरफ वाले सब इनके भाई हैं। क्या है? और वो जो बैठी है सारी की सारी यारिका विशाश्री माता जी से लेकर के सबसे छोटी माता जी, वो सब बहनें हैं। यहां पर जितने हैं इसमें बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बेटे। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आचार्य विराट सागर जी महाराज ने अपने शिष्यों को दीक्षा नहीं दी, अपितु माथे पर स्वस्तिक बनाते हुए ऐसे संस्कार दिए कि बेटा बाप के नहीं होने पर बड़े भाई को पिता के रूप में स्वीकार करना। निश्चित तौर पर आज जिस परंपरा में हम जी रहे हैं वो परंपरा वात्सल्य के धनी,
आचार्य विमल सागर महाराज की परंपरा है। हमारी इस परंपरा में ऐसे मिलने की परंपरा है। कैसे कैसे? ऐसे, और मिल करके ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है दूध में पानी मिल गया हो और पानी दूध बन गया हो। साथियों, हम जब भी मिले हैं, मैं आचार्य विराग सागर जी महाराज से अनेकों बार दर्शन मैंने किए। जब तरुण सागर जी महाराज के साथ था, तब वीणा में पहली बार मिलना हुआ था। उस समय विशुद्ध सागर जी महाराज संग में मुनिराज थे। वही बताते हैं कि हमने उस समय आपको देखा था उस समय, परंतु हमें तो वो याद नहीं, क्योंकि उस समय कौन दिखता था। लेकिन कौन जानता है कि भिंड में जन्मा हुआ एक छोटी सी कदकाठी वाला बच्चा विराग सागर से दीक्षित होकर के विशुद्ध सागर बनेगा और अपनी विशुद्ध साधना से सारे देश को विशुद्ध कर देगा। वो है विशुद्ध। साथियों, अद्भुत है यह वातावरण। देखा नहीं है हम लोगों ने समोसरण, लेकिन ऐसे ही 12 सभाएं होती होंगी। तीसरे कोठे में यारिकाएं बैठी होंगी, पहले कोठे में मुनिराज विराजमान होंगे। वो सारा का सारा वातावरण होगा और वहां पर यदि यहाँ पर साक्षात हम माने कि सुमतिनाथ का समोसरण है, तो उनके समोसरण में सबसे ज्यादा 116 गणधर थे। कितने? सबसे ज्यादा। इसलिए मनीष, भगवान सुमतिनाथ की इस छत्र छाया में उत्तर भारत में एक साथ सबसे ज्यादा मुनियों का यह महाकुंभ तुम्हारे निमित्त से हुआ। जितने लोग यहाँ पर आते हैं ना, सब लोगों को रोज रोज यहाँ आकर के भोजन करने से पहले मनीष सपना गोधा के लिए शुभकामनाएं और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, इसकी संपत्ति आकूत बढ़ती रहे, ताकि ये हर 2-5 साल में ऐसे बड़े बड़े आयोजन करता है। बजाओ ताली जोर से मनीष के लिए। क्या ऐसे लोग ना जाने कितने 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 जन्मों के बाद पैदा होते हैं। जो काम बड़ी बड़ी समाज मिलकर के नहीं कर सकती, वो काम खाली मनीष गोधा ने करके दिखा दिया। आप इन्हें आज का चामुंडराय कह सकते हैं, आप इसे आज का भामाशाह कह सकते हैं। चामुंडराय यदि आप मनीष गोधा को कहें, तो मम्मी का नाम क्या है? प्रभा देवी। प्रभा देवी को आप गुल्लिका अज्जी कह सकते हैं या कालिका देवी कह सकते हैं, इनकी मां। और जब इनको ये सब कुछ कहोगे तो आपको आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहना पड़ेगा। साथियों, मैं तो बोलता ही रहूंगा, अपना तो काम ही है, लेकिन मैं आचार्य प्रज्ञा सागर अपनी ओर से परसों
आचार्य पट्ट पर आसीन होने वाले आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को बड़ी विनम्रता के साथ अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। हाथ जोड़ करके पीछे उठा करके नमोस्तु करता हूं, क्योंकि आप जिस पट्ट पर आसीन होने वाले हैं, जिस तौर पर वह पट्ट आज की तारीख में श्रवण परंपरा का सबसे बड़ा पट्ट साबित होने वाला है कि जिनकी छत्र छाया में इतने सारे साधु संत हमेशा आज्ञा और आदेश का परिपालन करते हुए चलेंगे। कोई भी मना करने वाला नहीं है। आज सुबह विरंजन सागर जी कह रहे थे, पिछले बार मैंने जबलपुर में चातुर्मास किया, विराट सागर जी ने आशीर्वाद दिया, अब आप बता दो कि इस बार चातुर्मास कहां करना है। क्या आचार्य जी तैयार है ना? जितने सब है ना, सबको चातुर्मास आपको 2 तारीख को घोषणा करवाना है। कम से कम 10-20 तो इंदौर में ही करवा देना। तो इसीलिए मैं बड़ा आनंदित हूं। संघ के मुनि आदित्य सागर जी महाराज, जिनका नाम लेना मैं इस समय नहीं भूलूंगा, क्योंकि विशेष कि महाराज श्री कुछ भी हो आपको तो आना ही, और जब बात करते तो ऐसा दिल से बातें होती कि पूछो मत। मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज, उन्हें मैं भी नहीं भूल सकता हूं कि बराबर तरीके से हमेशा वह संपर्क में रहते हैं। पूरा हरा भरा यह वातावरण है। बस यही प्रार्थना करता हूं कि यह विराट सागर की बगिया दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। आज यदि 400 साधु इस बगिया में हैं, तो आने वाले समय में जब गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए विशुद्ध सागर जी महाराज युग प्रतिक्रमण करवाएंगे, तब 400 के 600 साधु उस युग प्रतिक्रमण में रहें। हर 5 साल में 200 साधु आपके बढ़ते रहें। ऐसा चारों तरफ वातावरण निर्मित होता रहे। मैं अपनी अनंत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ओम नमः सब क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। ओम।